वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कमलनाथ जो पूर्व सीएम एमपी के रहे हैं वो भी अपना वोट कास्ट करके जो साइन है वो दिखा रहे हैं कि हमने वोट कर दिया है, और आपने क्या वोट नहीं किया है तो आप पहुंचिए मतदान केंद्र पर और अपना वोट कास्ट कीजिए। तस्वीर सीएम तमिलनाडु की दिखा रहे हैं, जहां देखिए एमके स्टालिन पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए सीएम राजस्थान भजन लाल शर्मा भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से पी चिदंबरम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपना वोट दे रहे हैं। तो ये वो वीवीआईपी की तस्वीर है। और साथ ही देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, 11 में 30.40% अब तक वोटिंग हुई है। जमुई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 34.25% वोटिंग हुई है। नवादा की अगर बात करें तो 27% के करीब वोटिंग हुई है। और उसके बाद से बिहार में 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत क्या है। और एक सीट की बात कर लेते हैं, औरंगाबाद 29.60% 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, 20 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से जो सामने आई है ये तस्वीर है, और इसके बाद से मिजोरम की ये तस्वीर है। लोकतंत्र के महापर्व की महातस्वीर, महाकवरेज आप देख पा रहे हैं। और देखिए ये भी तस्वीर एक सामने आई है, अलग अलग राज्यों की जो तस्वीरें, 102 सीटें हैं लोकसभा की जिस पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। बस्तर छत्तीसगढ़, जयपुर, इसके साथ साथ शिलोंग मेघालय, अगरतला त्रिपुरा की तस्वीर देखिए, नवादा बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर 4 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ये पूरी सीटें हैं और पूरी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे देश भर में जो 21 राज्य हैं, 102 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर मतदान को लेकर के उत्साह किस तरीके से चरम पर नजर आ रहा है। लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए, और कई जो वीवीआईपी है वो भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड देखिए, ये भी वोट उन्होंने डाला है। कूच बिहार बंगाल की तस्वीर, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इसके साथ साथ तस्वीर देखिए लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी मतदान कराया जा रहा है, पुडुचेरी, और इसके साथ साथ कोहिमा नागालैंड की तस्वीर है। और ये महिला की तस्वीर है, महिलाओं की भी लंबी जो कतार है, लंबी जो लाइन है वो नजर आ रही है। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन नजर आ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब इस साइड आते हैं तो इधर भी आप देखेंगे जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में भी पूरी तैयारी जो है वो नजर आ रही है, और यहाँ पर मतदाता काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और मंत्री अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो एनडीए के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और उसी को लेकर के जनता को संबोधित भी करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो कटिहार में दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। देखिए लोकसभा चुनाव की अब पहले चरण का मतदान करीब करीब खत्म हो चुका है, और ऐसे में ये बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण को लेकर के 21 अप्रैल को कटिहार आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे, वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बस्तर छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर, यहाँ शिलोंग की तस्वीर, और एक एक तस्वीर जो है वो इस बात को बयां कर रही है किस तरीके से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स, और फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात करें तो लगातार अपील भी की जाती रही, और फर्स्ट टाइम वोटर्स में काफी उत्साह भी नजर आता है कि पहली बार वो वोट देने के लिए जा रहे होते हैं, और उनका उत्साह यही होता है कि किस तरीके से हमें वोट देना है, एक अच्छी सरकार बनानी है और नई दिशा जो है वो देश को देनी है। और उसी की तस्वीरें जो है बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, और वो तस्वीर बता रही है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो। और उसकी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पोलिंग अफसर है उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो जाती है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो मतदाता जो पहुंचते हैं उनका वो मतदान कराए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही, गया में 30.40% मतदान, जमुई की बात करें तो 34%, और ये जो मतदान प्रतिशत है ये 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो जो मतदान प्रतिशत अब सामने आ रहा है वो बता रहा है कि अब मतदाताओं में उत्साह ज्यादा बढ़ा है जैसे जैसे दिन चढ़ा है। हालांकि इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि गर्मी ज्यादा है, इस बीच लोग पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार में 1 बजे तक की मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार में 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत गया में 30.40% वोटिंग जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जमुई में 34.24% है, नवादा में 27.23% वोटिंग हुई है। यानी कि जिस वोटिंग प्रतिशत की बात करें, जो 9 बजे का वोटिंग प्रतिशत सामने आया, जो 11 बजे का आया, उससे कहीं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत 1 बजे का सामने। और इस बीच बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह 24 में बीजेपी कह रही है, वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है।
हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार से इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम, और उसके बाद जब 4 तारीख होगी आपके सामने तो उस वक्त सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच देखिए, बिहार में 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। गया में 30% से ज्यादा वोटिंग, जमुई में सबसे ज्यादा 34.27, नवादा में 27.23%। तो 4 लोकसभा सीटें बिहार की, जिनमें आज सुबह 7 बजे से ही लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर जमुई सबसे बेहतर स्थिति में नजर आता है। हालांकि तो जेएमएम की उलगुलान रैली में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव होंगे शामिल। आपके नेता भी इस उलगुलान रैली में शामिल होने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल रैली में शामिल होंगी, भगवंत मान, संजय सिंह रैली में शामिल होंगे। 21 अप्रैल को रांची में उलगुलान रैली होने वाली है, जिस रैली में आपको ये तमाम चेहरे नजर आएंगे, जिसमें जेएमएम की उलगुलान रैली में लालू प्रसाद की मौजूदगी होगी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव आपको नजर आएंगे। आपके नेता इस उलगुलान रैली में आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके शामिल होने की बड़ी जानकारी सामने आती हुई सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी हैं, उनकी मौजूदगी होगी। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी मौजूदगी। संजय सिंह रैली में शामिल होंगे 21 अप्रैल की तारीख, जब रांची में उलगुलान रैली होने वाली है। के बाद अब जो ये आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं और ये माना जा रहा है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जरूरत जो ये होती है कि वो ये सोचकर चलते हैं कि भाई या तो सुबह में चले जाएं वोट करने के लिए या फिर शाम में जाएं। इस वक्त देखिए ये वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। गया में 30.40% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। ये आंकड़े 1 बजे तक के हैं। 1 बजे तक का मतदान। जमुई में 34.25% लोगों ने अभी तक अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब जरा देखते चलिए, जमुई के बाद नवादा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 27.23% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। औरंगाबाद की भी बात करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद में सबसे कम अभी तक वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई थी। तो बिहार में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और गया से शुरुआत करते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, सुरक्षित सीट भी है। नवादा में 27.23% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया। हालांकि औरंगाबाद की एक जो लोकसभा की सीट है वहां के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। क्या वो संख्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, 3 जो लोकसभा सीटें हैं उसकी संख्या तो दिख रही है वोटिंग प्रतिशत की, लेकिन औरंगाबाद इसमें मिसिंग है। औरंगाबाद को लेकर क्या अभी कैलकुलेशन चल रहा है? देखिए, निर्वाचन विभाग में जो अधिकारी हैं वो आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। अभी 3 लोकसभा क्षेत्र के जो आंकड़े हैं अभी सामने हैं। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है जमुई में 34.25, इसके साथ साथ गया में भी 30.40 जो है वोटिंग परसेंटेज है। नवादा में 27.23 है। यानी औरंगाबाद का कुछ ही पल में जो है जो अधिकारी हैं कंपाइल करके आंकड़े को जो है जारी करेंगे। दोपहर 1 बजे का वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि परसेंटेज जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में कहां तक बढ़ा है ये हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं निर्वाचन विभाग के वो खुद जो है वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। तमाम जिलाधिकारियों से, निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है कि जो भी वोटर हैं उन्हें घर से बूथ तक ले जाने के लिए तमाम इंतजाम किया जाए। और कहीं ना कहीं जो स्वीप है या अन्य जो तरीके हैं जागरूकता को लेकर वो लगातार अभियान चलाए गए हैं। तो आज पहले फेज का चुनाव है और बता दें आपको दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार सामने आ रहा है। और इस वक्त देखिए कि अपर निर्वाचन पदाधिकारी जो है खुद आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे आंकड़े आएंगे। तो चलिए एक बार फिर से तस्वीर कुछ देख लेते हैं। और ये तस्वीर है कुछ वीवीआईपीज़ की जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, रजनीकांत जो बड़े सुपरस्टार और इनका एक अपना क्रेज देखिए। कई वीवीआईपी जो ये अपना वोट कास्ट करके मतदान केंद्र से निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सर्बानंद सोनोवाल की तस्वीर, केंद्रीय मंत्री। तो कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व सीएम है, वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ जो पूर्व सीएम एमपी के रहे हैं वो भी अपना वोट कास्ट करके जो साइन है वो दिखा रहे हैं कि हमने वोट कर दिया है। और आपने क्या वोट नहीं किया है तो आप पहुंचिए मतदान केंद्र पर और अपना वोट कास्ट कीजिए। तस्वीर सीएम तमिलनाडु की दिखा रहे हैं, जहां देखिए एमके स्टालिन पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए सीएम हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन,
माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई खत्म। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में डाले गए वोट। वोटिंग को लेकर युवा, महिला और बुजुर्गों में दिखा गजब का उत्साह। बिहार में पहले चरण में शाम 6 बजे तक 48.23% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा गया में 52% हुई वोटिंग। पहले चरण की वोटिंग के दौरान न्यूज 18 का दिख रहा है जलवा। कंट्रोल रूम में चुनाव अधिकारियों का न्यूज 18 पर भरोसा। 21 अप्रैल को कटिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। तेजस्वी के नाम चिराग पासवान ने लिखा है पत्र। कहा मां का अपमान बर्दाश्त नहीं, गाली देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई। शाम 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बताएंगे। सबसे पहले औरंगाबाद सीट का मतदान प्रतिशत है 50%। गया में 52% वोटिंग हुई है। नवादा में 41.50% वोटिंग हुई। जमुई में 50% वोटिंग और बिहार में शाम 6 बजे तक 48.23% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले 5% ये मतदान कम हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न करा दी गई है और 7 मतदान केंद्रों पर वोटिंग नहीं हुई। गया में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और नवादा में 20 लोगों की गिरफ्तारी इस मतदान प्रक्रिया के दौरान की गई है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में पहले चरण की वोटिंग की समाप्ति हो गई है। 4 लोकसभा सीटों पर आज लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई, हर जगह के मतदान प्रतिशत हमने आपको बताए और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि लोगों में लगता है थोड़ी सी जागरूकता की कमी रह गई, क्योंकि पिछली दफा जो मतदान प्रतिशत था उससे इस बार का मतदान प्रतिशत कम है। वजह क्या रही, ये इसका आकलन, इसका अनुमान बाद में लगाया जाएगा। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जो 6 जिला में स्थित है, कुल मिलके 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि VTR मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट है। इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि अभी भी कुछ मतदान चल रहा है कुछ मतदान केंद्रों पर। 48.23% है। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5% कम है। और बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और आज बिहार में नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया सीट पर वोटिंग हुई। मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह वोटर्स में नजर आया। हालांकि वोटिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले कम दिख रहा है। वोटिंग के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा और अलग अलग तरह के रंग भी नजर आए। बताने के लिए जो काफी है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण पूरा हुआ। बिहार की 4 सीटों सहित देश भर की 102 सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। बिहार में वोटिंग के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिले। कहीं बुजुर्गों का उत्साह दिखा,
तो कहीं शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन वोट देने पहुँचे। और कहीं दिव्यांग पति पत्नी ने वोट डालकर लोकतंत्र के महापर्व में सबसे बड़ा योगदान दिया। खुद देख लीजिए, यह है नवादा की विनय सिन्हा। विनय सिन्हा के दोनों हाथ नहीं हैं और पत्नी सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन दोनों ने अपने बूथ पर जाकर वोट डालना जरूरी समझा। अब एक शेखपुरा की तस्वीर देख लीजिए। शादी के बाद दुल्हन ससुराल जाने की बजाय सबसे पहले वोट देने पहुंच गई। अब जज्बे को सलाम करने वाली इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए। व्हील चेयर पर बुजुर्ग वोट देने पहुंच गए तो 105 साल की बुजुर्ग महिला वोटर ने वोट की चोट से उन लोगों को संदेश दिया जो गर्मी का बहाना बनाकर घर से निकलने से कतराते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकतंत्र के महापर्व में आम से लेकर खास सभी ने वोट डाला है। गर्म मौसम में वोटर का उत्साह देखने लायक था। नेताओं की तस्वीर भी बहुत ही अलग अंदाज में नजर आई। कोई वोट करने साइकिल से पहुंच गया तो कोई ई रिक्शा से वोट देने पहुंचा। चुनाव में नेताओं के अलग अलग अंदाज नजर आए हैं, आप भी देखिए। साइकिल पर सवार नेताजी को देखिए, ये हैं बिहार के मंत्री प्रेम कुमार। गया लोकसभा सीट पर वोट डालने मंत्री जी इसी अंदाज में पहुंचे। साइकिल पर सवार प्रेम कुमार साइकिल से चल रहे थे तो उनके समर्थक पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। गया के स्वराजपुरी रोड के बूथ नंबर 133 पर वोट डालने प्रेम कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। अब ये तस्वीर आरजेडी से गया के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत की है, जो पत्नी के साथ ई रिक्शा के जरिए वोट डालने पहुंचे। इको फ्रेंडली सवारी से मतदान करने पहुंचे नेताओं ने संदेश भी दिया, वो ये कि लोकतंत्र के पर्व को मनाने में पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिहार के डिप्टी सीएम और मंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही उनके पिता शकुनी चौधरी ने भी तारापुर के प्राथमिक विद्यालय लखनपुर बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। शकुनी चौधरी लगातार 7 बार विधायक के साथ ही बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। नवादा सीट पर आरजेडी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव ने भी वोट डाला। पथरा इंग्लिश गांव में विनोद यादव ने वोट डाला और अपनी जीत का दावा भी कर दिया। बिहार की 4 सीट पर पहले फेज में मतदान के बाद अब सभी की नजरें 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी है, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। न्यूज़ 18 चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। पोलिंग बूथ हो या फिर निर्वाचन आयोग का कंट्रोल रूम, न्यूज़ 18 का जलवा हर तरफ देखने को मिला। यही नहीं, हमारी खबर पर ही वोटर की परेशानियों को भी दूर किया गया है। 4 लोकसभा जो सीट है उस पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है। गया में 3 जगह पर 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज में 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण में आपको बता दें 102 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और बिहार की बात करें तो बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बूथ संख्या 198 पर 1.5 घंटे तक लोग वोट कास्ट नहीं कर पाए। मतदान इस दौरान बाधित रहा। चुनाव के दौरान हर तरफ न्यूज़ 18 का जलवा देखा जा रहा है। पोलिंग बूथ हो या निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम का नजारा, न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर अधिकारियों को भी भरोसा था। पटना कंट्रोल रूम में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद न्यूज़ 18 की खबर पर एक-एक मिनट की जानकारी ले रहे थे। नवादा लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और आप यहाँ पे सबसे पहले वोटर बनने जा रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने न्यूज़ 18 की तारीफ करते हुए कहा कि वोट प्रतिशत बढ़ाने में न्यूज़ 18 से मदद मिल रही है।
न्यूज़ 18 की खबर को लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है। आपका माध्यम से मैं सारी वोटर्स को अपील करूंगा कि कृपया करके आप घर से बाहर आइए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए। आप, आपका परिवार का लोग, आपके मित्र लोग, सब लोग मिलकर वोट डालिए। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद नवादा के वारसलीगंज के मकनपुर गांव की बूथ संख्या 172 पर ईवीएम की बैटरी खराब होने की खबर पर तत्काल जिला प्रशासन ने ईवीएम की बैटरी बदली। मुंगेर में न्यूज़ 18 की खबर के बाद तुरंत एक्शन भी हुआ। मुंगेर के गायघाट में बूथ संख्या 258 पर एक भी वोटर नहीं पहुंचे। इस खबर पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फौरन डीडीसी और एसडीएम को मौके पर भेजा गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंगेर की ये खबर है जहां पर बूथ नंबर 258 पर वोटिंग नहीं हुई है। ये खबर हमने दिखाई और इस खबर का असर भी हुआ। इस पर संज्ञान लिया गया, अधिकारियों ने संज्ञान लिया, डीडीसी और एसडीएम जो है उन्होंने संज्ञान लिया है। गया में बूथ संख्या 190 पर तैनात कर्मचारी भोजन करने चले गए। काफी देर तक वोटिंग रुकने की खबर जब हमने दिखाई तो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू करा दी गई। बड़ी खबर जहां देखिए बूथ नंबर 190 पर वोटिंग फिर से शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद से एक्शन नजर आया है, तो लगातार एक्शन हो रहा है और खबर चलने के बाद से तत्काल जो है वो चीजें ठीक की गई। चुनाव आधे घंटे तक यहां पर वोटिंग जो है बाधित रही थी बूथ नंबर 190 पर, और फिर से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद से एक्शन हुआ है। खबर चलने के बाद तत्काल वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। चुनाव मतलब न्यूज़ 18 यूं ही नहीं होता। चाहे कोई भी चुनाव हो, हमारे चप्पे चप्पे पर तैनात रिपोर्टर्स आप तक सबसे तेज और सबसे सही जानकारी पहुंचाते हैं। पब्लिक हो या अधिकारी, सभी की नजर चुनाव में सिर्फ न्यूज़ 18 पर ही टिकी होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद हर दल के अपने अपने दावे। बीजेपी का कहना है कि लालटेन तो बुझ गया और अगले मतदान तक लालटेन साफ हो जाएगा। तो चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। तो आरजेडी का यह दावा है कि लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया है और लालटेन का लौ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। वो जानकारी इस बात को तय जरूर करती है कि चारों की चारों सीट हम लोग बड़े अंतर से, मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीत रहे हैं। हाँ वो करने दीजिए। भाजपा तो दुनिया की सब सीट जीत जाएगी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रम्प को हरवा दिए, इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हरवा दिए। वही स्थिति है, इस बार अपने आप को हरवाएंगे। और चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज एलजेपीआर उम्मीदवार शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, एलजेपीआर सांसद चिराग पासवान, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। एनडीए के नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। एनडीए नेताओं ने शांभवी चौधरी को भारी मतों से जिताने की अपील की है। इस शासन में सिर्फ भ्रष्टाचार घोटाला नहीं है। उस शासन में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था, अपहरण का उद्योग था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, अस्पताल में दवा नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं। सिर्फ परिवारवाद की चादर में लिपटकर बिहार को बर्बाद और बदनाम करने का काम लालू प्रसाद जी के परिवार और उनकी पार्टी ने की है। चिराग जी की मां को, बहन को गाली देने का काम सारे
रामविलास पासवान जी की पत्नी को गाली देने का काम राजद के लोग कर रहे हैं। ये हम लोगों को कभी उनकी नहीं सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसका बदला एक एक वोट हेलीकॉप्टर चार्टर देकर रामविलास जी का बदला लालू प्रसाद जी के कैंडिडेट से लेने का काम कीजिएगा साथियों, यही आग्रह करना चाहता हूँ। और साथियों ये बताना चाहता हूँ कि आज देश में लोग भ्रष्टाचार की गारंटी मोदी जी की है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। गाली देने का काम किया गया, ऐसे नेताओं के सामने गाली देने का काम किया गया जो अपने आप को आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य बताते हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोग ऐसे लोग को चुनेंगे जो हमारी माँ बेटियों को गाली देने का काम करे, या ऐसी बेटी को चुनेंगे जो हमारी माँ बहनों को सम्मान देने का काम करे? वहीं बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है, जनता इसी गारंटी पर वोट कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य नरेंद्र मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। गिरिराज सिंह ने सीपीआई पर जमकर हमला बोला है। लोगों के लिए नरेंद्र मोदी की एक ही नारा है, विकास विकास विकास, और विकास विरासत के साथ। जात की राजनीति नहीं करते, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ही इस ढंग की राष्ट्रवाद के खिलाफ की बात करते। वो करते कि हम परमाणु शस्त्र नहीं रखेंगे, कई ऐसी चीजें हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। लेकिन गिरिराज सिंह नामांकन दाखिल किया है मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में। हमने कहा है सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में बेगूसराय में भी सबका साथ सबका विकास हुआ है। और खबर भागलपुर से, जहां नौगछिया में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। रंगरा प्रखंड के 3 टंगा दियारा में नीतीश ने जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में वोट मांगे। सीएम नीतीश ने यहां अपने कामों को गिनवाया, वहीं लालू प्रसाद पर भी जमकर निशाना साधा है। यही तो कर रहा, हम लोग किसी का करते हैं, याद रखिएगा हम तो समाज के लोगों का करते हैं, हर तबके के उत्थान का, और अपना परिवार का करते रहता है। याद करिए कमाता, आज हम लोग साथ रखे थे तो देखा गड़बड़ करता फिर हटा दिए। अब देख रहा था घर आता तो कहाँ आया है, नहीं आया है, पैसा वैसा देने के चक्कर में था, सब पता चल गया कि क्या गड़बड़ करता है। तो इसलिए कभी नहीं, हम लोग जो शुरू से थे 1995 से, और इधर तो हम लोग थे, वो कभी इधर नहीं होंगे, हम वो रहेंगे बीजेपी के साथ, और उसी तरह से एकजुट होकर के सारा काम करता रहेगा। एक बार अच्छी तरह ध्यान लीजिए, और कितना अच्छा काम हुआ बिहार में, तो हम लोग काम कर ही रहे, और देश में भी काम हो रहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल से है, आयुष्मान जब चुनाव हो रहा है तो हम यही कर रहे हैं, सबको जिताइए। और बिहार में 40 सीट जीते, और देश भर में कम से कम 400 सीट जीते। वहीं सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने आज छपरा विधानसभा में रोड शो किया है। मुख्य बाजार में रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने रोहिणी आचार्य का जोरदार स्वागत किया। रोहिणी आचार्य ने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है, और इस दौरान महिलाओं ने रोहिणी आचार्य के साथ जमकर सेल्फी ली। महिलाओं ने रोहिणी का खोइछा भी भरा। और खबरें और भी दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। लाल शर्मा भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से पी चिदंबरम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपना वोट दे रहे हैं। तो ये वो वीवीआईपी की तस्वीर है
और साथ ही देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, गया में 30.40% अब तक वोटिंग हुई है। जमुई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 34.25% वोटिंग हुई है। नवादा की अगर बात करें तो 27% के करीब वोटिंग हुई है। और उसके बाद से बिहार में 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत क्या है। और एक सीट की बात कर लेते हैं, औरंगाबाद 29.60% 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, 20 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से जो सामने आई है ये तस्वीर है। और इसके बाद से मिजोरम की तस्वीर है, लोकतंत्र के महापर्व की महातस्वीर, महाकवरेज आप देख पा रहे हैं। और देखिए ये भी तस्वीर एक सामने आई है, अलग अलग राज्यों की जो तस्वीरें, 102 सीटें हैं लोकसभा की जिस पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। बस्तर छत्तीसगढ़, जयपुर, इसके साथ साथ शिलोंग मेघालय, अगरतला त्रिपुरा की तस्वीर देखिए, नवादा बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर 4 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ये पूरी सीटें हैं और पूरी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे देश भर में जो 21 राज्य हैं, 102 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर मतदान को लेकर के उत्साह किस तरीके से चरम पर नजर आ रहा है। लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए। और कई जो वीवीआईपी है वो भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड देखिए, ये भी वोट उन्होंने डाला है। कूच बिहार बंगाल की तस्वीर, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इसके साथ साथ तस्वीर देखिए लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी मतदान कराया जा रहा है, पुडुचेरी। और इसके साथ साथ कोहिमा नागालैंड की तस्वीर है। और ये महिला की तस्वीर है, महिलाओं की भी लंबी जो कतार है, लंबी जो लाइन है वो नजर आ रही है। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन नजर आ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब इस साइड आते हैं तो इधर भी आप देखेंगे जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में भी पूरी तैयारी जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर मतदाता काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बस्तर छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर, यहाँ शिलोंग की तस्वीर। और एक एक तस्वीर जो है वो इस बात को बयां कर रही है किस तरीके से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स, और फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात करें तो लगातार अपील भी की जाती रही। और फर्स्ट टाइम वोटर्स में काफी उत्साह भी नजर आता है कि पहली बार वो वहीं पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती भी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकली। और मीसा भारती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी बेरोजगारी, पलायन, महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ भी नहीं बोल रहे। वहीं तेजस्वी की सभा में गाली वाले मामले में मीसा ने कहा कि जो चीजें चलाई जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, किसी भी महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई चीज दिख नहीं रही है क्योंकि इतनी सभाएं और इतनी बातें। आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? रोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? देखिए, एक मीडिया के द्वारा बहुत जोर शोर से ये चीजें चलाई जा रही है। आप बताइए कि हम लोग भी जाते हैं, सभाएं होती हैं और कोई उसमें एक आदमी घुस के, मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए, इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो ये मीडिया में ये भ्रम ना फैलाया जाए, ठीक है ना। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। जा रहे होते हैं और उनका उत्साह यही होता है कि किस तरीके से हमें वोट देना है, एक अच्छी सरकार बनानी है और नई दिशा जो है वो देश को देनी है। और उसी की तस्वीरें जो है बयां कर रही है किस तरीके से पूरी तस्वीर की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और वो तस्वीर बता रही है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो। और उसकी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पोलिंग अफसर है उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो जाती है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो मतदाता जो पहुंचते हैं उनका वो मतदान कराए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, गया में 30.40% मतदान, जमुई की बात करें तो 34%। और ये जो मतदान प्रतिशत है ये 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो जो मतदान प्रतिशत अब सामने आ रहा है वो बता रहा है कि अब मतदाताओं में उत्साह ज्यादा बढ़ा है जैसे जैसे दिन चढ़ा है। हालांकि इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि गर्मी ज्यादा है, इस
बीच लोग पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार में 1 बजे तक की मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत गया में 30.40% वोटिंग जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जमुई में 34.24% है, नवादा में 27.23% वोटिंग हुई है। यानी कि जिस वोटिंग प्रतिशत की बात करें, जो 9 बजे का वोटिंग प्रतिशत सामने आया, जो 11 बजे का आया, उससे कहीं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत 1 बजे का सामने। और इस बीच बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह 24 में बीजेपी कह रही है, वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पर छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार से इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम, और उसके बाद जब 4 तारीख होगी आपके सामने तो उस वक्त सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच देखिए, बिहार में 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। गया में 30% से ज्यादा वोटिंग, जमुई में सबसे ज्यादा 34.27, नवादा में 27.23%। तो 4 और इसी बीच मौसम के मिजाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना से बड़ी खबर, लू को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी हो गया। अगले 2 दिन लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बेगूसराय, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर में यह अलर्ट जारी किया गया है। शेखपुरा, नवादा, औरंगाबाद, खगड़िया में भी अलर्ट है। रोहतास, गया, लखीसराय, जमुई में भी अलर्ट। तेज गर्म हवा चलने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान में भी 2 से लेकर 3 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि इस गर्म मौसम में घर से बाहर ना निकले। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।